हेलो, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आज हम वर्णमाला से संबंधित प्रश्नों की चर्चा करेंगे। ये सभी प्रश्न ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। जिस जिस एग्जाम में हिंदी आती हैं उन सब के लिए ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। चलो देखते हैं। प्रश्न एक, वर्णमाला किसे कहेंगे? ठीक है, वर्णमाला किसे कहते हैं या किसे कहेंगे? ऑप्शन ए, शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। किसको कहेंगे? वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहेंगे। प्रश्न 2 देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? शब्द है, व्यंजन है, स्वर है या वर्ण है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। क्या है? वर्ण है। हिंदी वर्णमाला में वर्ण हैं, मतलब हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? 50 वर्ण हैं, 52 हैं, 54 हैं या 55 हैं? कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण हैं। कुल मिलाकर कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई है, शब्द है, मात्रा है, वर्ण है या इनमें से कोई नहीं? भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण है। क्या है? वर्ण है। प्रश्न 5 देखिए, व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहेंगे? ठीक है, व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? वर्ण, ध्वनि, अक्षर या वाक्य? व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहेंगे? अक्षर कहेंगे। क्या कहेंगे? अक्षर कहेंगे। हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? 14 स्वर हैं, 11 स्वर हैं या 13 स्वर हैं या 5 स्वर हैं? हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? 11 स्वर हैं। ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछेगा हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं तो 11 लिखा जाएगा। अगर पूछेगा हिंदी भाषा में कुल कितने स्वर हैं तो 13 लिखा जाएगा। ठीक है। प्रश्न 7 देखिए, हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं? 21 हैं, 33 हैं, 36 हैं या 40 हैं? हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं? 33 व्यंजन हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं अक्षर कहते हैं, स्वर कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। ये सभी प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आए हुए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है 32 है, 34 है, 33 है या 36 है? कितने हैं? कितने व्यंजन हैं? 33 व्यंजन है। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं या स्वर कहते हैं? क्या कहेंगे? या व्यंजन कहेंगे? व्यंजन कहेंगे या विसर्ग कहेंगे? तो क्या कहेंगे? जो स्वर, क्या कहेंगे? जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे स्वर कहेंगे। क्या कहेंगे? स्वर कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? स्वर कहेंगे। आगे देखिए,
हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2, 4, 6 या 8? कितने प्रकार की होती हैं ध्वनियाँ? 2 प्रकार की, स्वर और व्यंजन। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 है, 30 है, 20 है या 35 है? कितनी है? वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 है। कितनी है? 25 है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? शब्द को माना जाता है, वर्ण को माना जाता है, अर्थ को माना जाता है या मात्रा को? मतलब सार्थक लघुत्तम इकाई किसको माना जाता है? शब्द को माना जाता है। मतलब जिसका अर्थ निकले, तो अक्षर का तो अर्थ निकलेगा नहीं, तो अक्षर के बाद क्या आते हैं? शब्द आते हैं। ठीक है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? शब्द है। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं, वर्ण कहते हैं, वर्ण समूह कहते हैं या वर्णमाला कहते हैं। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। आगे देखिए, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे, अक्षर कहेंगे या क्रिया कहेंगे। वर्णमाला के समुदाय को वर्णों के समुदाय को क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। हिंदी भाषा में कुल व्यंजन हैं। देखिए, एक प्रश्न कई बार आते हैं। ठीक है, ये प्रश्न रिपीट भी होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, हिंदी भाषा में कुल व्यंजन है 35 हैं, 33 हैं, 45 हैं या 55 हैं? कितने हैं? 33 हैं। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? स्वर कहलाती है, वर्ण या व्यंजन या अयोग? वाह, क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। निम्न में से दीर्घ स्वर है? ई है या ई है, ए है या आय है? तो इसमें दीर्घ स्वर कौन सा है? ई। क्या है? ई है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? मूल दीर्घ स्वर आ, ई, ऊ या ओ? कौन सा नहीं है? मूल दीर्घ स्वर ओ नहीं है। कौन सा नहीं है? ओ नहीं है। आ, ई, ऊ ये सब दीर्घ स्वर हैं। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है, 4 है, 7 है या 2 है? हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है। कितनी है? 4 है। निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? आ है या ओ है, ए है या आय है? कौन सा है दीर्घ स्वर? इसमें आ है। ठीक है, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? अनुस्वार में, अनुनासिक में, ह्रस्व में या पुलुत में? किसमें अधिक समय लगता है? दीर्घ स्वर से अधिक समय पुलुत में लगता है। किसमें लगता है? पुलुत में लगता है। पुलुत स्वर कौन सा है? ओम है या औम है, ओम है या ओम है? पुलुत स्वर कौन सा है? ओम है। क्या है? ओम। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर या विपरीत स्वर?
कौन सा नहीं आएगा? विपरीत स्वर। ये सब आएंगे, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। मध्य स्वर कहते हैं, मध्य स्वर कहते हैं ऊ को, ई को या ई को या आ को। किसको कहते हैं मध्य स्वर? आ को कहते हैं। किसको कहते हैं? आ को कहते हैं। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? पश्च विपरीत है या अग्र संवरित है या अग्र विपरीत है या पश्च संवरित है? कौन सा है? ऊ कौन सा है? पश्च संवरित। कौन सा है? पश्च संवरित। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवरित है? आ है, ओ औ है या ई है या आय है? कौन सा स्वर संवरित है? ई। क्या है? ई। अर्ध विपरीत स्वर है। ऊ है, आय है, आ है या ए है? कौन सा है अर्ध विपरीत स्वर? आय। कौन सा है? आय। ठीक है, अर्ध विपरीत स्वर आय है। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं दीर्घ, प्लुत, हरस, उपर्युक्त तीनों। स्वर ध्वनि के कौन कौन से प्रकार हैं? हरस, दीर्घ और प्लुत। मतलब इसमें तीनों हैं। ठीक है। हिंदी की हिंदी की अग्र आवृत्ताकार संवरित स्वर ध्वनि है। आ है, ई है, आ है या ए है। आवृत्ताकार संवरित स्वर ध्वनि कौन सी है? ई है। क्या है? ई है। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं मात्रा कहते हैं, अनुस्वार, हरस या पुलुत। क्या कहते हैं? स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, समरूप या ग्रेफीम कहते हैं, रूप कहते हैं या शब्द कहते हैं। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? समरूप या ग्रेफीम। क्या कहते हैं? समरूप या ग्रेफीम कहते हैं। ओ आओ किस प्रकार के वर्ण हैं? तालव्य हैं, मूर्धन्य हैं, दंत्योष्ठ हैं या कंठोष्ठ हैं? तो ओ आओ क्या हैं? कंठोष्ठ। मतलब कंठ और ओष्ठ से मिलाकर दोनों बोले जाते हैं। ठीक है। स्वर किसका भेद है? संधि का भेद है, समास का, वर्ण का या लिंग का? तो स्वर किसका भेद है? वर्ण का। देखिए एक प्रश्न कैसे कैसे घुमाकर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इन सब के लिए आप लोगों को तैयार रहना होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? ए, आए, ऊ या ओ? कौन सा नहीं है? ऊ। कौन सा नहीं है? ऊ। ठीक है। ये आ और ई मिलके बनता है। ठीक है। ये आ और ओ मिलके ऊ मिलके बनता है ओ। ये सब क्या हैं? संयुक्त स्वर हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? ई, आ, ओ या ए? कौन सा है कंठ तालव्य? ए आय कहे कंठ ताल। ठीक है। ए आय कहे कंठ ताल। मतलब ए आय का उच्चारण कंठ और तालव्य से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द में अनुनासिकता अननुनासिकता है? संभव में, संभावना में, संभालना में या संभावित में? किसमें है? संभालना में। ठीक है। अनुनासिक किसमें है?
संभालना में। आगे देखिए, कौन से शब्द में अनुनासिकता है? कदम्ब में, कंगन में, कटीला में या कंठाग्र में? किसमें है अनुनासिकता? कटीला में। किसमें है? ये देखिए अनुनासिकता का चिन्ह लगा है कटीला में। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ ताल है? अभी बताए थे, हा, छा, ओ या आय। तो किसका है कंठ ताल का? आय का। ए आय कहे कंठ ताल, ओ औ कहे कंठोष्ठ में। ठीक है, आगे देखिए 40 नंबर प्रश्न। आय के उच्चारण स्थान का नाम है तालव्य, दांत, कंठोष या कंठ तालव्य। कौन सा है? कंठ तालव्य। ठीक है, अभी बताए थे ए आय कहे कंठ ताल। स्वर ए आय का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, कंठ तालव्य या ओष्ठ? कौन सा है? कंठ तालव्य। देखिए एक प्रश्न कितनी बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के? कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? स्वर हैं, व्यंजन हैं, मात्रा हैं, विसर्ग हैं। क्या हैं? स्वर हैं। क्या हैं? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत तीनों स्वर हैं। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वह हैं वृत्ताकार स्वर, समृत स्वर, अनुनासिक स्वर या निरनुनासिक स्वर। कौन से हैं? जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है। कौन सा है इसमें? निरनुनासिक स्वर। ठीक है, कंठ तालव्य कौन सा है? उ, रा और सा, ए आय या आ? कौन सा है? ए आय कहे कंठ ताल। ए और आय का उच्चारण स्थान है कंठ है, कंठोष्ठ है, कंठ तालव्य है या ओष्ठ है? कौन सा है? कंठ तालव्य। ए आय कहे कंठ ताल। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन से, मतलब कंठ से कौन सी ध्वनियाँ बोली जाती? का, खा, यारा, चा, जा और टाड़ा। इसमें का, खा ध्वनियाँ जो है कंठ से बोली जाती। अकह, अकुह विसर्जनीया नाम कंठः। ये क्या है? सूत्र है। तो का वर्ग जो है कंठ से बोले जाते हैं। निम्नलिखित में से हिंदी की कंठ ध्वनि है ई, ता, फा और हा। कौन सा है कंठ ध्वनि? अकुह, हा आ रहा है ना, तो इसमें हा जो है कंठ से बोला जाता है। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धा, कंठ, ताल या दंत? घा का उच्चारण स्थान इसमें कौन सा है? कंठ है। निम्न में से कंठ वर्ण है ई या सा, आ हा विसर्ग, री रा सा, लिरी सा ला। ठीक है, ये किससे बोले जाते हैं? इचू यसा नाम तालु। ये किससे बोले जाते हैं? अकुह विसर्जनीय नाम कंठः। ठीक है, किससे बोले जाते हैं? कंठः। ऋतु रसानाम मूर्धा, लिरित लसानाम दंतः। ठीक है, आ गया समझ? तो इसमें कौन सा सही है? बी नंबर सही है। निम्न में से कंठ वर्ण कौन सा है? ओ, आ, ई या ई? इसमें कंठ वर्ण कौन सा है? आ है। अकुह विसर्जनीय नाम कंठः। आगे देखिए,
सा का उच्चारण स्थान क्या है? दंत, मूर्धा, ताल या दंताल? कौन सा है? ताल। इचू यसा नाम तालु। ठीक है। उच्चारण स्थान के आधार पर यहाँ व्यंजन है, तालव्य है, मूर्धन्य है, कंठ है या ओष्ठ है? तो यहाँ व्यंजन क्या है? तालव्य है। चा छा जा झा यहाँ। ठीक है। कौन सा है? तालव्य है। हिंदी की सा ध्वनि है, मूर्धन्य है, तालव्य है, दंत है या ओष्ठ है? तो कौन सा है? तालव्य है। आगे देखिए। चा छा जा झा यहाँ का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ से, दांत से, तालु से या मूर्धा से? किससे होता है? तालु से होता है। ईचू यसा नाम तालु। ठीक है। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण स्थान तालु से होता है? का, ढा, छा या मा से? किससे होता है? तालु। ताल से किसका उच्चारण स्थान है? छा का है। किसका है? छा का है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव अवश्य दें, जिससे हम और अच्छी से अच्छी वीडियो प्रोवाइड करा सकें। धन्यवाद।